आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो अभी नए नए सरकारी नौकरी की तलाश में आए हैं या फिर जिनको 4-5 साल हो चुके हैं, अभी तक भी सरकारी नौकरी नहीं लगी, सारे एग्जाम देकर देख लिए हैं। उन सब के लिए आज का ये वीडियो होने वाला है। देखो, सबसे पहले मैं आपको मेरे खुद के बारे में ही बता देता हूं। जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, सरकारी नौकरी चाहिए, घर वालों का भी ये था कि कुछ भी बन जाए, चपरासी बनो, कुछ भी बनो, लेकिन सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ये एक कंडीशन थी। उस बारे में बात करने वाले हैं। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, सरकारी नौकरी में जा रहा हूं, अब ये नहीं पता कि किसकी तैयारी करूं। एक फॉर्म निकलता है राजस्थान पुलिस, फॉर्म भर दिया, फेल हो गई। कोई भी फॉर्म निकला, वो मैंने फॉर्म भरा और उसमें रिजल्ट क्या आएगा, फेल ही होना है। क्योंकि एक अगर आपके पास सटीक तरीका, सही तरीका नहीं है, अगर आपको नहीं पता किस फील्ड में आप महारत हासिल कर सकते हो, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, तो बड़ी दिक्कतें आएंगी। राजस्थान पुलिस, बैंक, एसएससी, जो फॉर्म आए वो फॉर्म भरा और ये सोच रहे हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम तो 2-4 नंबरों से रह रहे हैं। खराब किस्मत नहीं है, खराब हमारा डिसीजन है जो हम ले नहीं पा रहे हैं। जो खराब डिसीजन हम ले पा रहे हैं, जिससे हम 4-5 साल खराब कर रहे हैं, अगर वो डिसीजन ना लेकर केवल एक सिंगल डिसीजन लें, तो मैं बताऊं साल और ज्यादा से ज्यादा 2 साल में सरकारी नौकरी पक्की हो जाए। लेकिन हमें राय देने वाला, सही बात बताने वाला कोई नहीं है। जब जिस समय आपको पता लग जाता है कि आप किसके लिए बने हो, कौन सी नौकरी आपको लगेगी, कौन सी नौकरी आपको मिल सकती है, आप कहां महारत हासिल कर सकते हो, तब आपकी सरकारी नौकरी पक्की हो जाती है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। जो अभी 12वीं पास करके बच्चे आए हैं, वो भी यही अपनी किस्मत आजमा रहे हैं कि मैं इसकी भी तैयारी कर लूं, उसकी भी तैयारी कर लूं, क्या फील्ड चुनूं, क्या नहीं चुनूं, कुछ नहीं पता। ऐसे भी हैं जिनको 4-5 साल तैयारी करते हुए हो गए, अभी भी नहीं पता कि किसकी तैयारी करूं, क्या मेरा फील्ड है। ये चीज समझ गए, सरकारी नौकरी पक्की है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो भी 12वीं पास करने वाले हैं या 12वीं पास करके आए हैं, उनके बारे में, जो अलग अलग अपना फील्ड तलाश रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखो, 2 तरह की चीजें हैं, दोनों चीजें समझ लो। पहली चीज, पढ़ सकता हूं, दूसरी चीज, ज्यादा लिख सकता हूं। पढ़ सकता हूं तो सबसे पहले पढ़ने वाले में जाएंगे। अब पढ़ने वाले में भी 2-3 चीजें हैं कि आप कहां जाओ। दूसरी, ज्यादा पढ़ नहीं सकता लेकिन मैं ज्यादा लिख सकता हूं, वो बात हो जाती है। अगर आप पढ़ने में अच्छे खासे हो, आप ज्यादा पढ़ सकते हो। अब पढ़ने में भी किस में ज्यादा अच्छे हो, क्या आपकी हिंदी इंग्लिश वाला पोर्शन आप अच्छा बना सकते हो, जीके वाला जो रटने वाला पोर्शन है वो ज्यादा अच्छा बना सकते हो, या अपना मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन अच्छा बना सकते हो। अगर आपकी मैथ रीजनिंग इंग्लिश अच्छी है तो आप बैंक में जा सकते हो, एसएससी में जा सकते हो। एसएससी में अगर आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो वहां आप अपना भाग्य आजमा सकते हो। नहीं है तो मत आजमाना, वहां 2-4 साल खराब करोगे और अपना फील्ड चेंज करोगे कि यार एसएससी तो बहुत हार्ड है, मैं तो बैंक में चला जाता हूं। डिसीजन पहले ही सोच लेना। अगर आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी है तो ही बैंक एसएससी में जाना, क्योंकि मैथ रीजनिंग इंग्लिश अच्छी तो होनी चाहिए, साथ साथ आपकी स्पीड भी वहां पे शानदार होनी चाहिए। क्वेश्चंस आपको हाथों हाथ आना चाहिए, ज्यादा समय वहां नहीं मिलता है। अगर आप मैथ में, रीजनिंग में, इनमें अच्छे नहीं हो, फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप राजस्थान में, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी आती है, उसकी तैयारी कर सकते हो। काफी ऐसे एग्जाम्स आते हैं जिसमें मैथ का इतना रोल नहीं होता। हाईकोर्ट एलडीसी में तो मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, न मैथ आती है, न रीजनिंग आती है, न साइंस आती है। वहां अपना भाग्य आजमा सकते हो। ईओआरओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी, वहां अपना भाग्य आजमा सकते हो, ये कर सकते हो आप। आपको फील्ड चूज करना ही पड़ेगा कि अगर मेरे को मैथ नहीं पढ़नी तो बिल्कुल ही नहीं पढ़नी है, उसको छोड़ दूंगा, उसके अलावा क्या क्या ऑप्शन है। उसके बाद में आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, जो 12वीं पास बच्चे हैं वो ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करके देखना, पार पड़े तो करना, नहीं पड़े तो दूसरा ऑप्शन हाथों हाथ कर लेना। देखो, शुरुआत के अगर आप महीने 2 महीने ट्राई करने में दे रहे हो, कोई बुरा नहीं है। जो आप 2-3 साल आगे जाके खराब करोगे वो ज्यादा बुरा है, ये समझो आप। अगर आप 12वीं पास करके आ रहे हो तो आपके पास एक बड़ा ऑप्शन ये भी है कि आप स्टेनो के फील्ड में जा सकते हो।
अब स्टेनो में आपको क्या फायदा हो जाएगा, देखो एसएससी जो स्टेनो निकलती है उसमें आपका सिलेबस आता है, सिलेबस में भी मैथ नहीं आती है, उसमें आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, इंग्लिश अच्छी खासी होनी चाहिए क्योंकि 100 नंबर की इंग्लिश होती है, जीके पढ़ना पड़ता है और रीजनिंग पढ़नी पड़ती है। ये करके उसके बाद में स्टेनो का पेपर होता है, 80 की स्पीड वाला भी होता है, 100 की स्पीड वाला भी होता है। सिलेबस पढ़ लिया, स्टेनो कवर कर लिया, नौकरी लग गई, घर आराम से आपके 60-70 हजार रुपए काम हो जाएगा, इतनी सैलरी आपको मिल जाएगी, वो आगे चल के बढ़ती रहेगी। राजस्थान में तैयारी करोगे तो हाईकोर्ट स्टेनो जिसमें कुछ भी सिलेबस नहीं होता, स्टेनो में महारत हासिल करनी पड़ेगी, शानदार स्टेनो होनी चाहिए, 70-80 की स्पीड आ रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। एफिशिएंसी सीख लो, एमएस वर्ड सीख लो, एफिशिएंसी का मतलब एमएस वर्ड अच्छा खासा आना चाहिए, और साथ साथ टाइपिंग में महारत हासिल करनी पड़ेगी, 70-80 की स्पीड चाहिए, कोई सिलेबस नहीं है, बस इतना ही आपको करना होता है, नौकरी पक्की। जो राजस्थान में स्टेनो की आती है, जो आरएसएस भी स्टेनो एग्जाम लेता है, उसमें सिलेबस होता है, उसके बाद में स्टेनो, सिलेबस में क्या क्या आता है, मैथ इसमें भी नहीं आती, इसमें आप जीके पढ़ सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, करंट अफेयर, ये इतना सारा सिलेबस आपके रहता है, ये आप कवर कर लोगे सिलेबस। उसके बाद में स्टेनो 100 की स्पीड में करनी है, इसमें भी इतना कर लोगे, नौकरी लग जाएगी। अब आपको चूज ये करना है कि कौन सा फील्ड में कवर करूं, इसमें कौन सा फील्ड में लूं, एक के पीछे रहोगे। जैसे अगर स्टेनो, तो जितने भी स्टेनो आते हैं अपने राजस्थान में आ रहे हो, इंडिया लेवल के स्टेनो के एग्जाम कहीं हो रहे हैं, सारे स्टेनो के एग्जाम आप दो, जितने स्टेनो है सब में घुस जाओ, एक फील्ड पकड़ लिया स्टेनो तो मतलब स्टेनो, और थोड़ा सिलेबस पढ़ लिया, जैसे हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान का जीके, करंट अफेयर ये पढ़ लिया। अब आपके लगभग अपने राजस्थान में कोई स्टेनो निकलेगी वो कवर हो जाएगी, एसएससी में थोड़ी रीजनिंग और पढ़ ली वो कवर हो जाएगी। तो इस फील्ड में घुस गए तो ये वाला कवर हो गया। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी इस तरह की नौकरी है जिसमें आपको केवल हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान का जीके पढ़ना पड़ता है, ग्रेजुएशन लेवल की लेकिन वो होती है, ग्रेजुएशन आपका उसमें होना चाहिए। मैथ रीजनिंग अच्छी है तो मैंने आपको बता दिया, आप एसएससी बैंक ये ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये सब कुछ आप पहले ही डिसाइड कर लो कि मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे क्या करना है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं अच्छे खासे इंटेलिजेंट होते हैं, वो आरएएस की तैयारी कर रहे होते हैं कि मेरे को आरएएस बनना है, लेकिन आरएएस में क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके दिक्कत समस्या आ जाती है, वो ईओआरओ ट्राई कर सकते हैं। ईओआरओ में 4200-4800 ग्रेड पे की नौकरी है, अच्छी खासी नौकरी है, एक अधिकारी वाली ये जॉब है, तो आप वहां ट्राई कर सकते हो, वो भी आपके जल्द आपको देखने को मिलेगी। ये फील्ड आप पहले ही चूज कर लेना, पहले ही ट्राई कर लेना, नौकरी लग जाएगी। मैंने देखो खुद का एग्जांपल दिया है, खुद के बारे में जो मैंने बताया बिल्कुल परफेक्ट बताया है। ये 4-5 साल अगर मुझे कोई पहले राय दे देता तो मैं भी 4-5 साल इधर उधर नहीं घूमता, 1-2 साल में नौकरी लग जाती, 4-5 साल खराब नहीं होते, पहले ही नौकरी लग जाती। और यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने 4-5 साल खराब मत करना, पहले ढंग से अच्छे से खुद को जांच लो, परख लो कि आप किस में अच्छे हो, आप क्या कर सकते हो, क्या आप ज्यादा पढ़ने वाले हो, क्या आप ज्यादा मैथ रीजनिंग में इंटरेस्ट वाले स्टूडेंट हो, क्या आप रटने वाले हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जीके वाला ये पोर्शन हो गया, ये पूरा रट सकते हो, कंप्लीट हिंदी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द कुछ भी दे दो सारे रट दोगे, इस तरह के स्टूडेंट हो। तो ये खुद देख लेना, समझ लेना कि आप लिखने वाले स्टूडेंट हो कि मुझे कितना ही लिखवा लो मैं लिख दूंगा, आपके लिए स्टेनो दी बेस्ट है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो लिखने वाला बच्चा चाहिए जो जितना हो सके लिखेगा उतना ज्यादा वो अच्छा होगा, दिमाग में यहाँ लगाना नहीं पड़ता ज्यादा। तो सबसे पहले खुद को इतना समय दे दो, महीने 2 महीने दे दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, 2-3 साल आपकी बच जाएंगी। और खुद को पूरा समझो कि मुझे क्या फील्ड, कौन सी नौकरी, क्या मुझे करना है। 2026 में बात करूं, सीईटी आपकी 10+2 वो आएगी, उसके बाद में आप जो पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी, इंग्लिश, जीके, साइंस, मैथ, सब कुछ उसमें आएगा। उसकी तैयारी कर रहे हो अभी लग जाओ, उसमें भी आप तैयारी करोगे तो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी देखने को मिल जाएगा आपको, ईओआरओ जिससे थोड़ा सा लेवल ज्यादा आएगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। देखो भर्तियां तो काफी सारी देखने को मिल जाएंगी, कुछ ऐसे भी बच्चे जिनको राजस्थान पुलिस में जाना है, तो राजस्थान पुलिस में जाना है तो उसमें आप देखना पूरा सिलेबस, जैसे इंग्लिश की आपको वहां जरूरत नहीं पड़ती, पहले पूरा सिलेबस देखना, फिजिकल आप कवर कर लोगे नहीं कर लोगे,
खुद को एक बार महीना भर आराम से अच्छे से देना। अब मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स में एक बात बताना कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो, कहाँ आपको जाना है, यहां मैं अच्छा कर सकता हूं, उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उसके बारे में और क्या डिटेल है, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं आपको जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा और वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपको सरकारी नौकरी दिलवा सकती हैं। अभी आप ढंग से अच्छे से इस चीज को समझ लोगे, परख लोगे तो नौकरी पक्की हो जाएगी। नहीं समझोगे तो वही 4-5 साल आपके खराब होंगे। तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जो बच्चे 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक आधे नंबर से रह रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं लग रही, तो वो अपना एक बार फील्ड देख ले कि दिक्कत कहाँ आ रही है, समस्या कहाँ हमारे हो रही है। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि किसी किसी फील्ड में तो बहुत अच्छे होते हैं, किसी में बहुत कमजोर होते हैं। जैसे मैंने देखा है कि हिंदी में 50 में से 50 ले आते हैं, इंग्लिश में 50 में से 10 नंबर आते हैं और फोकस भी ज्यादा हिंदी पे ही करते हैं। तो ये गलती आप मत करो। जो चीज आपकी वीक है, कमजोर है, अगर आप उसको थोड़ा सा अच्छा कर लोगे ना, तो ये मान लो नौकरी पक्की हो जाएगी आपकी। तो जिस भी फील्ड में 4-5 साल हो गए, अब आपका जो भी टारगेट है कि मेरे को 4-5 साल हो गए सर, अब मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे रेगुलर इसकी तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं चाहता हूं किसी भी बच्चे के 4-5 साल खराब नहीं हो, 2026 में ढंग से अच्छे से पढ़ के इसी साल नौकरी मिल जाए, इसी साल आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ये मैं चाहता हूं कि मेरे जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं सरकारी नौकरी जरूर लगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत है। देखो ये भी एक दिक्कत हो जाती है कि सर मैं साथ साथ नौकरी भी करता हूँ तैयारी भी करता हूँ। देखो आप खुद के लिए ही कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए ही कर रहे हो। नौकरी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जब आप नौकरी लगोगे, सरकारी नौकरी लगोगे, तब आपको खुद पे और ज्यादा प्राउड होगा कि मैंने अर्निंग भी की, कमाई भी मैंने की, घर परिवार भी संभाला और सरकारी नौकरी भी लगा हूं। तो इससे खुद का ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। तो जो जो आपके दिक्कत समस्याएं आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आप कुछ पूछना है उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मेरी तरफ से जितना प्रयास हो सकेगा, आपको जो जो जानना है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।